जब हम मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तब हम किसी वस्तु को यथार्थ रूप से समझ सकते हैं। अभी अभी एक समाचार आया है कि एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा धूमकेतु हमारे सोलर सिस्टम के बड़े करीब आया है। तो वो जो है पश्चिम की दिशा के क्षितिज में शाम के ढलने के बाद देखा जा सकता है। और इसी तरह से एक कॉमेट है, हेली कॉमेट। तो इन दोनों कॉमेट में फर्क इतना है कि जो अभी दिख रहा है वो 80,000 साल में एक बार आता है और इसकी दुम ही कुछ 25 लाख किलोमीटर लंबी है। और वो जो हेली का कॉमेट आता है वो 75 साल में एक बार हमारे सोलर सिस्टम के करीब आता है तो दिखता है। तो ये सारा विश्व एक नियम के अनुसार चलता है। कॉमेट भी जो है अपनी परिधि में नियम के अनुसार चलते हैं। तो जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा गोला है जिसमें अब जो सूर्य है, सूर्य जैसे स्टार्स है, तारे हैं, और उनके भी जो है सिस्टम्स है, प्लैनेट्स है, अनेकों ग्रह मालाओं से युक्त तारे इस हमारे एक आकाश गंगा में हम पाते हैं। अनेकों यानी के ट्रिलियंस, बिलियंस, अबजों की बात कर रहा हूं। अब ये सारी जो आकाश गंगा है वो तो सारे तारों को लेकर घूमती रहती है और इनमें तारे घूमते रहते हैं और इन तारों के आजू बाजू जो है ग्रह मालाएं घूमती रहती है। ये सब एक अपने नियंत्रण में, अपने एक गुरुत्वाकर्षण में घूमते रहते हैं। इसी तरह से ये आकाश गंगा भी ब्रह्मांड में घूमती रहती है, वो भी अपने गुरुत्वाकर्षण में घूमती रहती है। यहाँ ये नियम से होता है क्योंकि जैसे आप इमेजिन करो कि आपको हम यूनिवर्स में यानी कि अंतरिक्ष में छोड़ दें, यानी कि सैटेलाइट के जैसे हम आपको छोड़ दें, तो वो सैटेलाइट बहते बहते चले जाएगी। तो अगर आपने उसको दिशा निर्देश दिया है तो वो दिशा निर्देश के हिसाब से जाएगी, पर वो किसी के आकर्षण में नहीं है। तो वो जो है फ्लोट होती है, वो एक परिधि में नहीं रहती। इसी तरह से आप भी जो है यूनिवर्स में फ्लोट होते रहेंगे मगर किसी के आकर्षण में नहीं रहेंगे। तो जो ये बना है, बनाया भगवान का जो ब्रह्मांड, उसमें बड़ा नियम है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा नियम चलता है। इसी तरह से जब आपके जीवन में गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो आप भी भटके हुए से एक सैटेलाइट के जैसे जीवन व्यतीत कर दोगे। किसी के नियंत्रण में नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई आपका एक परिधि में रहना निश्चित नहीं, तो आपका जीवन अस्त व्यस्त जैसा लगेगा। ये समझ लो कि जीवन 100 साल का है तो उतने सारे क्षणों का जीवन बहुत लंबा जीवन है। तो उसमें भी जो है आप भटके भटके फिर रहे होते हैं। आपका आकर्षण इतना डिवाइडेड होता है कि आप कभी यहां तो कभी वहां, कभी यहां तो कभी वहां। तो आपके जीवन में एक आकर्षण हो तो वो किसका हो? अपने गुरु का। आप किसी को गुरु बनाइए तब आपके जीवन में एक नियमितता आती है, एक समझदारी आती है जिससे कि आप भटक ना जाए। और इसी तरह से भगवद गीता भी आपको परिधि में रहना सिखाती है, एक नियम में रहना सिखाती है। उसे हम धार्मिक नियम कहते हैं।
धर्म के नियंत्रण में रहना है तो कर्तव्य कर्म का सिद्धांत समझाया, ज्ञान का सिद्धांत समझाया, फिर भक्ति का सिद्धांत समझाया। इस तरह से भगवत गीता ने आपको अपने परिधि में रहकर अन्य प्लैनेट्स को डिस्टर्ब न किया जाए, अन्य सोलर सिस्टम्स को आप उससे टकराए नहीं, उसको नष्ट न कर दे। इसी तरह से एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को नष्ट न कर दे। इसलिए तो गुरुत्वाकर्षण है, एक नियम है यूनिवर्स में। उसी तरह से आपके जीवन में जो नियम का सिद्धांत आपको बताता है वो गुरु होता है, और नहीं तो ग्रंथ होता है, सद ग्रंथ। जैसे कि भगवत गीता, वो भी विश्व गुरु हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया हुआ है। तो आप उनकी शरण में हो तो आप सही आकर्षण में हो, अपने नियम में हो, और आप किसी को जीवन में नष्ट नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। एक नियम से चलते हो, एक ऐसे नियम से चलते हो जो अपने परिधि में रहता है, दूसरे की परिधि को डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरों की गति को डिस्टर्ब नहीं करता। जीवन की गति सबकी स्वतंत्र है, पर एक तंत्र जो है जिसके विधान में रहना है वो है गुरु के विधान में, संविधान में, ग्रंथ के संविधान में, वेद उपनिषद के संविधान में, और भगवत गीता के संविधान में। संत पुरुषों के बताए रास्ते पर चलना वो भी तो संविधान है। तो इस तरह से जीवन में एक आकर्षण रखो, जीवन में नियमितता आती है, कहीं टकराने से बच जाओगे। जय सिया राम।